हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। संजल अनिल चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो आज की रेसिपी है खेसारी के साग। ठंड के मौसम में ही खेसारी का साग मिलता है और ठंड के मौसम में ही खाने और बनाने का अलग ही मजा है। तो आप सोच रहे होंगे कि काटना बहुत ही मुश्किल है, तो आज की रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम सरसों पालक के मोटे मोटे काटते हैं उस तरीके से हमें काटना है। लगभग 1 किलो खेसारी का साग है और 250 ग्राम बथुआ का साग है। अच्छे से साफ करके मैंने पानी से धो लिया है। धोने के बाद हमें इस तरीके से बंडल बना लेना है हाथों से और बीच से कट कर लेना है। और बीच से कट करने के बाद हमें जैसे सरसों पालक का साग करते हैं उसी तरीके से हमें खेसारी के साग कट कर लेना है। और जितना भी साग है हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। मम्मी दादी तो बहुत ही बारीक 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 काटती थी, अब हमें इतना बारीक काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो साग काट लिया है हमने। अब कुकर में लगभग आधा लीटर पानी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। उसको अच्छे से उबाल आने तक हमें वेट करना है। और जितना भी कटा हुआ खेसारी का साग है पहले हमें कुकर में डाल देना है और बहुत ही आराम से डालना है। कुकर और पानी दोनों गर्म होता है। डालने के बाद हमें पानी और साग को अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब हमें डाल देना है बथुआ का साग, जो हमने पहले से साफ करके डाला था वो भी हमें डाल करके अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद जैसे गर्म होता है साग तो अपने आप बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो हमें ढक करके पकाना है 5 से 7 मिनट तक। आप सब देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है और साग वैसे भी पानी बहुत ही ज़्यादा छोड़ता है। तो हमें अच्छे से मिला करके ढक देना है। मैं यहाँ पर लगभग 20 लहसुन का कलिया ले रही हूँ, 3 से 4 इंच अदरक का ले रही हूँ, 8 से 10 हरी मिर्च ले रही हूँ। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और हमें ऐसा पेस्ट बना लेना है। बनाने के बाद हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक हो गया, साग पक चुका है। अब हमें डाल देना है जो हमने पेस्ट बनाया है अदरक का और मिर्ची का, वो हमें डाल करके अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद अब हमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। अब नमक ध्यान से डालिए, साग बहुत ही ज़्यादा गलता है। गलने के बाद साग का क्वांटिटी कम हो जाता है। अब हमें ढक्कन को बंद कर देना है और 1 सीटी लगने तक हमें वेट करना है। उसके बाद हमें गैस का कम कर देना है और 15 से 20 मिनट तक हमें गैस पे छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट हो जाएगा तो हमें गैस को बंद कर देना है। और अब देखिए 15 से 20 मिनट होने के बाद साग पूरा अच्छी तरीके से गल गया। हाथ से उंगली से बहुत ही आसानी से मसल रहा है। अब चाहे तो रही का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम दाल घोटते हैं उससे, या आप चाहे तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्राइंडर से बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो आप ग्राइंडर से करके देखिए, बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर में इतना बारीक हो गया है। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, देखिए मेहंदी से कम नहीं लग रहा, इतना बारीक बारीक हो चुका है साग। साग अभी पतला है तो हमें गैस पर रख करके 5 से 7 मिनट तक और पकाना है साग को। और 5 से 7 मिनट हो चुका है तो देखिए नहीं ज़्यादा गाढ़ा है और नहीं ज़्यादा पतला है। तो इस तरीके से हमें साग को पका लेना है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई, अब हमें तड़का लगाने की बारी है। तो हमें लहसुन को इस तरीके से पतले पतले कट कर लेना है और सूखी लाल मिर्च हमें ले लेना है। मैं यहाँ पे 10 से 12 लाल मिर्च ले रही हूँ, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। अब हमें उसमें लहसुन डाल करके लाइट गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। उसके बाद हमें सूखी लाल मिर्च डाल देना है जो हमने तोड़ करके डाला था वो, और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमें पकाना है। आप चाहे तो मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन और सूखी लाल मिर्च से छौंक लगाने के बाद क्या टेस्ट आता है भाई साहब, एक बार आप लगा करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो हमें साग को 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमें अब किसी बर्तन में निकाल लेना है, जिसमें आप चाहे उसमें आप निकाल सकते हैं। तो दिल्ली में रहकर मुझे साल में 1 बार ये साग बनाने का मौका मिलता है और मैं बहुत ही प्यार से और शौक से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनता है। तो आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं, जिसके साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है।